हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस वीडियो को आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसके जैसा मत समझना। हाँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स को एनालाइज करके ये समझाने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल का जो आपका डर है ना, वो इनवैलिड है। उसको आपको अपने मन से हटा देना है। आज की वीडियो पूरी तरीके से आपके न्यूमेरिकल के डर को खत्म करेगी और आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगी कि आपके जो न्यूमेरिकल को लेकर के अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कमांड करके अपने फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हो। क्योंकि न्यूमेरिकल जो बच्चा नहीं करेगा, स्किप करेगा, उसके कभी पूरे मार्क्स और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। आज की वीडियो बिल्कुल जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर बार की तरह सीधे काम की बात, कोई फेक मोटिवेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूं, सिर्फ काम की बात करूंगा। क्लियर है? देखो, मैं आपको बता दूं कि आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते, उसके पीछे है आपका डर। उसके पीछे है आपका डर। बोला नहीं सर, मैं करने की कोशिश तो बहुत करता हूं, बस हो नहीं पाते। कारण समझते हैं, मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। लेकिन उससे पहले, आप इकलौते बच्चे नहीं हो जिससे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। आपके जैसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में भी बोलते हैं, काफी सारे बच्चे इंस्टा पर भी मैसेज करते हैं। हाँ, सभी बच्चों का पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता तो कह देता हूं उनसे वीडियो बना के सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये समझिए कि आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते। सर, डेटा एनालाइज भी कर लेता हूं, फिर भी डिमोटिवेशन होती है, मन नहीं करता न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ में नहीं आता। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको किसी जरूरी चीज पर ले चलूंगा। तो अगर मैं फिजिक्स के पेपर पैटर्न को देखूं ना, आप पहले इस चीज को समझ लो, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं कि फिजिक्स में ना 5 सेक्शन में सीबीएसई का पेपर पूछा जाता है, ए बी सी डी ई। क्लियर? सेक्शन ए जो होता है ना, ये 16 मार्क्स का होता है और इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 10 नंबर का ये सेक्शन होता है। सी सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 7 क्वेश्चन आएंगे, तो 21 नंबर का ये पूरा जो सेक्शन हो जाता है। इसी तरह सेक्शन डी जो होता है, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल ये 8 नंबर का सेक्शन हो जाता है। ई सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। अगर मैं बात करूं इन क्वेश्चंस, मतलब इस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सेक्शन ए जो है सबसे आसान माना जाता है, हालांकि क्वेश्चंस में भी अच्छे होते हैं। 12 इसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे 1 मार्क क्वेश्चन में, हाँ, और 4 असर्शन रीजन पूछे जाएंगे। क्लियर है नाउ? तो 16 नंबर का ही हुआ। अब ये जो सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट, इसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू पुट करने वाले न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 3 मार्क्स में देखेंगे तो इसमें डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बराबर हो सकती है। 4 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हाँ, और 5 मार्क्स में आपके लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें डेरिवेशंस भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे। न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीबीएसई के इस पूरे पेपर पैटर्न को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। हाँ, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन करा, ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि सीबीएसई के डिफिकल्टी लेवल से एज इट इज मैच करते हैं, है ना। बात समझिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि नहीं करने, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि नहीं करने, इसका लोड आपको अपने दिमाग पे नहीं लेना है। इस बुक के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले हो, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में अवेलेबल किसी भी बुक से ज्यादा आपको यहाँ पर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन, आपको इस बुक के अंदर एकदम सॉलिड कंटेंट मिलेगा। अभी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी गई है। क्लियर है? अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर मैं बात करूं, सीबीएसई के पेपर में अप्रॉक्स आपके 30% न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि आपके अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स के होते हैं। क्लियर? अब इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं आपके इजी टाइप क्वेश्चन, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन और गुड लेवल क्वेश्चन। ये बातें कुछ हवा में या अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा लगेगा बोलने में, नहीं, आप कोई भी सीबीएसई का पेपर एनालाइज करके देखो, आपको मिलेगा। लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर भी आया है, उसमें भी आपको काउंट करा के बताऊंगा, देखो बच्चों ऐसा ऐसा होता है। क्लियर है? तो उस
प्रैक्टिस पेपर का एनालिसिस देखना मत भूलना, आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो अगर हम इजी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आपके में जिसमें एक फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकल के आएगा। मतलब डेटा दिया है, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है। इसके अलावा इन्हीं 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट, जिसमें कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा बहुत, हाँ, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना पड़ता है, कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, हाँ। और कुछ होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन इन्हीं 20-25 मार्क्स में, जिसमें कुछ ट्विस्ट होता है, हाँ, जिसको आपको लर्न करना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, है ना। कि जैसे हमें पता होता है ना कि ये वाले क्वेश्चन में हर मेथड काम नहीं कर रहा, तो इसमें ये वाला स्टेप ऐसे आना ही है, इसमें ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड होना ही है, तब जाके ये बनेगा, हाँ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी जो टेक्निक है वो आपको याद भी रखनी होती है। क्लियर। अब इनको आप कैसे सॉल्व करें, कैसे मास्टरी करें इन पर, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। देखने में ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये मेरी 8 जरूरी बातें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि अभी टाइम नहीं बीता, अभी 3 महीने भी अगर आपके पास है तो आप एग्जाम में झंडे गाड़ सकते हो, टेंशन मत लो। देखो, हर बच्चा एक चीज तो करता ही है, हाँ, जो कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो ये चीज ना करे, क्या, फिनिश करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि थ्योरी और डेरिवेशन को अच्छे से करने हैं, थ्योरी और डेरिवेशन को बहुत बहुत अच्छे से करने हैं, और सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जो है याद कर लेना है। देखो, जब आप थ्योरी करते हैं, कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होगा, आपसे केस स्टडी, असर्शन, रीजन प्रैक्टिस करो तो थ्योरी उससे क्लियर होती है, ना कि सिर्फ एक बार देख लेने से। क्लियर। नाउ इसके बाद आपको समझना है कि आपने जो डेरिवेशन करे, हर डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। जैसे मान के चलो कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल आएंगे, अब आपको उसका फॉर्मूला नहीं याद। बताओ कितने बच्चे हैं अभी उनको फॉर्मूला याद है, हाँ। अब सोचो कि अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं न्यूमेरिकल कर पाऊंगा, हाँ। बुरा मत मानना, लेकिन ये चीज अब से आपको ध्यान रखनी है। क्या, जैसे मान के चलो अगर आपको फॉर्मूला याद है, BD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, याद रखो कि टाउ क्या है, एम क्या है, हाँ। अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास फॉर्मूला आपको क्वेश्चन मिल गया, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मान के चलो कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप इसको याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। अब आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला याद था जैसे ही मैंने बोला? अगर जैसे ही मैंने बोला और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, आप सही ट्रैक पर हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं आया तो भाई साहब चैप्टर तो आपने खत्म कर लिया ना, लेकिन आप अगर फॉर्मूला याद ही नहीं करोगे, मतलब सुनते ही आपके दिमाग में हिट नहीं करा कि ये ऐसे होने वाला है, तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। तो आपको फॉर्मूले जैसे जैसे आप थ्योरी और डेरिवेशन करें, हर एक फॉर्मूले को कॉपी पर लिख लेना है और बढ़िया से पेज पे लिखो और दीवार पे चिपका दो। बढ़िया से पेज पे लिखो, दीवार पे चिपका दो। दीवार आपके घर की गंदी नहीं करनी है तो कोई ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे हैं। ये मत करना मोटा सा रजिस्टर बना दो, वो रजिस्टर कभी नहीं भर पाता भाई साहब, हाँ। तो आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है, जब भी सो रहे हैं उससे पहले फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। तो आप भी देख रहे हो ना कि कुछ क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूले मात्र से ही खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब सर मैंने फॉर्मूले भी याद कर लिए, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही सुना वैसे ही फॉर्मूला दिमाग से बाहर निकलना चाहिए, तब तो काम बनेगा। तीसरी जो जरूरी बात है वो ये है, ट्राई टू सॉल्व फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो काम करना है, फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो। आपको लगता है नहीं पूछा जाए, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नहीं विश्वास होता, नेक्स्ट पेपर एनालाइज करवाऊंगा, देख लेना उसको ध्यान से, या आपके पास PYQs हो, देखो वहां पे पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान के चलो आप फॉर्मूला बेस्ड हो गए, ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मान के चलो आप इसको थर्ड पॉइंट बोलो, और ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले आपको ये चीज है कि ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड द जो है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ, बढ़िया से जो है उसको समझना है, और अपना टाइम लो। ये नहीं बड़बड़ा रहे हो, हड़बड़ाना नहीं है, बोला सर वो तो कर लेता है आधे मिनट में, मैं क्यों नहीं, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ। तो अपना टाइम लो, हड़बड़ाओ मत, तसल्ली के साथ काम करेंगे तो आराम से हो जाएगा, हाँ। इसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब कुछ बच्चे करते हैं क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं,
भले उस क्वेश्चन में ट्विस्ट हो टर्न हो, उनको मतलब नहीं है। तो पहला, उसके बाद आप ये काम करें कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हर एक चीज जो क्वेश्चन में बताई जा रही है उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन को समझ समझ के, तो अपने आप हमारे दिमाग में जो इमेज है वो क्लियर होने लगती है। हाँ, डायग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायग्राम बना रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप एनालाइज हो जाता है ना। तो ये काम आपको करना है, सीधे क्वेश्चन पे नहीं जो है कूदना है कि नहीं अब तो हो ही जाए एक बार में ये। अच्छा, नए बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है कि बुक खोल के प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है, पैनिक मत हो, कोई भी काम करते समय पैनिक मत हो करो। सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पैटर्न फर्स्ट। सबसे पहले कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी है। हाँ, तो आप इररेलेवेंट क्वेश्चन के को प्रैक्टिस करने से पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बता दिया है, आप जो हमारी एडु कार्ड बुक है उसको ले सकते हैं, अदरवाइज जो आपका मन कर रहा है उसको करो, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना छोड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यही तरीका है। बाकी एक और जरूरी चीज जो हम भूल गए, हाँ, अगर आप साल की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, आपका टाइम होता है, आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो मैनेज कर लूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, लेकिन हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि इन सारी चीजों के साथ साथ जितना ज्यादा हो सकता है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही की है हाँ जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर इन सारी चीजों के साथ साथ देखो क्या होगा, जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जिनमें आपको कुछ टेक्निक याद रखनी पड़ रही है। हाँ, तो आपको लगता है ना, जैसे मान के चलो कि आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन में तो एज इट इज फॉर्मूले से काम नहीं बन रहा है, तो आप क्या करें, तो आप उस क्वेश्चन को जो आपने फॉर्मूले वाली कॉपी बनाई है हिंदी में लिखो, बिल्कुल पॉइंट डाल के हिंदी में। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। सारे बच्चे करते हैं, इसको रटना नहीं कहते, है ना, इसको टेक्निक को, मेथड को याद करना कहते हैं। तो करो भाई, बस ये जो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें ट्रिक लगानी पड़ती है, कोई अलग से मेथड लग रहा है तो उसको आपको ध्यान ही रखना पड़ता है। ध्यान नहीं रखोगे काम नहीं बनेगा। आप सिंपल से इन मेथड्स को फॉलो करें, आप पाएंगे कि आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स में बहुत अच्छे आएंगे। आने वाले टाइम में आपके बहुत जल्दी कुछ ऐसी सीरीज लेकर के आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि सर ये वीडियो यूजफुल है या नहीं। हाँ, आप इसको फॉलो करें। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप जो मेरी इंस्टा आईडी है अभिषेक सर 001 उसको फॉलो करें। हाँ, और फॉलो करो मत करो, बस आप यहाँ पर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मुझे बता सकते हैं। इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो वीडियो के थ्रू जरूर आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर देखो नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह ये सारी की सारी आपको लगातार मिलती रहती हैं, है ना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। एग्जाम टाइम के लिए ये जो चैनल है आपके लिए वरदान होने वाला है। कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, जरूर से मुझे बताना। आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।